Good morning, students. Welcome back in our SST class, and today we will continue lesson number 7, Our Country, India. We are discussing about physiographic divisions of India. We have already read about the great mountains of the north, first physiographic division of India, and today we are going to read second physiographic division of India, that's Northern Plain. ये प्लेन्स कहाँ हैं? दीज प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ हिमालयाज में हैं। और ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का एरिया किसके द्वारा बनाया गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी सहायक नदियों के द्वारा। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? इनका जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर, जो पंजाब से लेके कहाँ तक फैली? इंडस रिवर बेसिन, इंडस सिंधु नदी। इंडस रिवर बेसिन जो है वो किन नदियों द्वारा ड्रेन किया जाता है? वो हैं इंडस एंड 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी हैं? जिसमें उसकी 5 सहायक नदियाँ, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये जो रिवर इंडस है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से, जो किसके पास है? लेक मानसरोवर के पास। जो इस बेसिन का ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। झेलम नदी कश्मीर, जो JNK है इंडिया का, वहाँ से बहती है। इसके अलावा जो सतलुज, रावी और व्यास, ये जो 3 रिवर्स हैं वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो लास्ट में ये जो इंडस रिवर है वो कहाँ गिरती है लास्ट में जाके? अरेबियन सी में। द सेकेंड वन इज द गंगा बेसिन। अब गंगा बेसिन के बारे में रीडिंग लेंगे। रिवर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ है? हिमालय में। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? वो हैं यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और तिस्ता। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? संगम के नाम से। देन आगे क्या है? दे इंक्लूड, इनके बीच बीच में और कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर एंड सिंध नदी। ये सभी नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो है, ये जो एरिया है वो किस किस को ड्रेन करता है? कौन कौन से रीजन्स को ड्रेनेज करता है? ये है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नाउ मूविंग टू ब्रह्मपुत्र बेसिन, इट ड्रेन्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ प्लेन्स। ईस्टर्न पार्ट को ये ड्रेन करता है, मतलब वहाँ ये नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र भी जो है वो गंगा की तरह ही एक ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, ग्रेटर हिमालय में। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2700 किलोमीटर। रिवर ब्रह्मपुत्र लाइज कहाँ करती है? ज़्यादातर इसका हिस्सा कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत में इसे तिसांगपो के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ये कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। इसका जो लोअर हिस्सा है वो कहाँ पहुँचता है? बंगाल में। और बाद में ये कहाँ एक गंगा के साथ जहाँ ये जुड़ती है वहाँ, जब ये गंगा के साथ मिलती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलती है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। मोस्ट फर्टाइल मीन्स सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? मेजर बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आर सुबानसिरी, भराली, मानस, नॉर्थ धनसिरी। आगे देन वेस्ट की तरफ प्रोसीड करें तो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें क्या मिलता है? ट्रीज डिसअपियरिंग इनटू वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ सैंड। जो दूर दूर तक रेत दिखाई देता है और कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, वो क्या है? जिसे द डेजर्ट रीजन है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? थार डेजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो कहाँ लाई करता है? इट्स लाई इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। It is the oldest part of Indian subcontinent. It is made
मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इस तरीके की रॉक से ये मिलके बना है, और ये जो रॉक्स हैं वो किससे भरी होती हैं? मिनरल से भरपूर होती हैं। ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, इसे नर्मदा रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज मालवा प्लेट्यू एंड सेकंड वन इज दक्कन प्लेट्यू। लेट्स रीड अबाउट द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसके वेस्ट में क्या है? अरावली पर्वत है, साउथ में क्या है? विंध्यास है, और इसके ईस्ट में क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू विद द नॉर्दर्न प्लेन in the northeast, where it has been given the name of Bundelkhand and Bhagelkhand. This plateau is drained by इस जो प्लेट्यू है इसमें कौन कौन सी रिवर बहती हैं? जिसमें आती हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन एंड दामोदर. The second one is the Dakkan Plateau. This plateau lies to the साउथ ऑफ नर्मदा. नर्मदा के साउथ में है. इट इज़ बॉर्डेड बाय द सतपुरा रेंज इन नॉर्थ में इसके क्या है? सतपुरा रेंज. वेस्ट में वेस्टर्न घाट, एंड ईस्ट में इसके क्या है? ईस्टर्न घाट. इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है, और ये सी लेवल से 300 to 900 मीटर ऊपर है. Next we will read about the Western Ghats. The western edge of the Dakkan Plateau is formed by Sahyadri, the Nilgiri, the Annamalai and Cardamom Hills. Together they are known as the Western Ghats. Anaimudi in the अन्नामलाई हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट का ये सबसे हाईएस्ट पीक है. एंड पेनिसुलर इंडिया, द मोस्ट जो यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव देयर sources in Western Ghat. Now the Eastern Ghat. On the eastern edges of the plateau are low and broken chains of hills called the Eastern Ghat. These hills are lower than the Western Ghat. Western Ghat के मुकाबले यहाँ जो है पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती है. They stretch from the valley of Mahanadi to the नीलगिरीज इन द साउथ. ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं? महानदी और नीलगिरी तक. नेक्स्ट है जो यहाँ की महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में है. ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है. ओके. नाउ फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द कोस्टल प्लेन्स. द दक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक्ड मीन्स घिरा है किससे? narrow coastal plains in the east and the west. First one is here the western coastal plains. ये कहाँ है? It lies between west. The west coast is known as the Konkan coast. जो इसका वेस्ट कोस्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है? कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र. कर्नाटका में क्या है? इट्स केनरा. एंड जो केरला है, केरला में इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. इसके बहुत सारे लेगून्स एंड बैकवर्ड्स हैं. लेगून होते हैं वो एक टाइप की खाड़ी होती हैं, और बैकवर्ड्स इसमें डैम्स वगैरह आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हेयर मुंबई एंड मुरगांव आर द ओनली नेचुरल हार्बर्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट. जो वेस्ट कोस्ट है वो उसमें मुंबई और मुरगांव जो है वो नेचुरल हार्बर है, प्राकृतिक बंदरगाह है. दिस प्लेन इज नैरो एंड अनइवन. नैरो मीन्स संकरा है और अनइवन मीन्स प्लेन नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ आता है? बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में. ये जो एरिया है वो ज़्यादा प्लेन है और मोर लेवल है. इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिर्कार्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड द कोरोमंडल
coast to the south of delta of गोदावरी. It contains fertile delta. इसके अंदर fertile delta आता है किन किन rivers का? महानदी, गोदावरी, कृष्णा and कावेरी. Now moving to our last physiographic division is the island groups. There are two groups of island, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island. Now, the Andaman and Nicobar Island lies in the Bay of Bengal. Andaman Nicobar कहाँ lie करते हैं? Bay of Bengal में. They are a group of 252 islands. Most of them are uninhabited. का मतलब होता है कि वहाँ कोई भी नहीं रहता. Andaman and Nicobar Island are separated by a deep sea known as 10-degree channel. जो 10-degree channel एक सी है जिसके द्वारा ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो सेपरेटेड है. A few of these islands are the volcanic origin. India's only active volcano is Barren Island in the Andaman. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दीज आइलैंड्स. इन आइलैंड्स की कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर. नाउ लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लाई करते हैं ये? इन अरेबियन सी, अबाउट 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द केरला कोस्ट. केरला कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप आइलैंड लाई करते हैं. These are a group of 36 coral islands. Only 10 of the island are inhabited. 36 island में से सिर्फ 10 ऐसे island हैं जहाँ लोग रहते हैं. Kavaratti is the capital of these groups of island. Kavaratti इन islands की capital है. Now, geographical unity of India. India is a distinct well knit geographical unit. मतलब इंडिया की जो ज्योग्राफिकल यूनिट है वो बहुत अच्छे से निट मीन्स बुनी हुई है. द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट नॉट ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज. अब यहाँ हमें रिसोर्सेज बताए हैं कि किस किस ज्योग्राफिकल यूनिटी से किस किस जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उनसे हमें क्या क्या मिलता है. हेयर इज हिमालयाज. हिमालयाज से हमें क्या मिलता है? रिच सोर्स ऑफ वुड एंड वाटर. फिर है इसमें दक्कन प्लेट्यू, वो किसका स्टोर हाउस है? दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. नेक्स्ट वन, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर endowed with fertile soil which is conducive for agriculture. नॉर्दर्न प्लेन जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. Thus, each physical unit has a unique and indispensable role to play towards economic prosperity of India. भारत की प्रोस्पेरिटी में, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक समृद्धि में इस फिजिकल यूनिट का एक अहम रोल है. दैट्स ऑल अबाउट द लेसन.